नमस्कार, मैं शंकर कुमार और आप देख रहे हो जियो जी भर के। इसमें हर हफ्ता की तरह इस हफ्ता मैं लेके आया हूँ एक नई कहानी जो एक वास्तविकता से ओतप्रोत कहानी है। और इस कहानी का शीर्षक है गुरु का अपमान नहीं सह सकता भगवान, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है और गुरु को तिरस्कार करना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है दुनिया में। तो आज चलिए इस कहानी की ओर रुख करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक प्राइमरी स्कूल जिसमें एक शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छा से शिक्षा देते थे और लिखा लिखा कर बोर्ड में अर्थात ब्लैक बोर्ड में समझा कर बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार की बात है जब बच्चे पढ़ रहे थे और सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे शिक्षक, बच्चे सब तल्लीनता के साथ पढ़ रहे थे और शिक्षक तल्लीनता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे। शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने में डूब गए थे, तभी क्या हुआ, कक्षा के पीछे से दीवार में टंगे हुए घड़ी गिरने की आवाज आई। सभी बच्चे तथा शिक्षक पीछे की ओर देखने लगे और शिक्षक ने तुरंत पूछ लिया कि क्यों बेटा, किसने घड़ी गिराई, एक घड़ी गिरने की आवाज क्यों आया? तो कोई बच्चा उत्तर नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी बच्चों को पता था घड़ी गिराने वाले और कोई नहीं है, उस कक्षा में बैठे पीछे के जो उद्दंड बालक, एक बालक जो कि बहुत उद्दंड था, उसने ही घड़ी गिराया। शिक्षक ने ये उद्दंडता छुड़वाने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास कर चुके थे, किंतु सब प्रकार के प्रयास निष्फल था। शिक्षक ने फिर एक बार सभी बच्चों से पूछा, घड़ी किसने गिराई, थोड़ा बता दो। सभी बालक उस उद्दंड बालक से डर रहे थे, कोई बालक बता नहीं पा रहे थे कि किसने घड़ी गिराई। एक छोटा सा बालक जो कि उस शिक्षक का बहुत प्रिय था, उसने बोला कि सर, वह पीछे बैठे हुए बालक जो कि घड़ी गिराई है और उसने एक डंडा के सहायता से अर्थात एक डंडा के सहायता से टोचन मारकर घड़ी को गिराई और घड़ी को तोड़ दिया। सुनकर उद्दंड बालक दौड़ कर आया और छोटे बालक के गाल पे जोर से एक तमाचा जड़ दिया। अब छोटा बालक तो रो रहे थे और डर रहे थे, कक्षा के सभी बालक डर रहे थे, लेकिन जैसे ही छोटा बालक को मारा उद्दंड बालक ने, सभी बालक एक स्वर पे बोलने लगे, हाँ हाँ सर, इस उद्दंड बालक ने ही घड़ी को गिराया। अब क्या होता, सर ने उस उद्दंड बालक को बहुत डांटा और छोटे बालक को लार प्यार किया कि बेटा ऐसा हो गया, चल ऐसे बाद में और नहीं होगा। लेकिन उद्दंड बालक मानने वाले में से नहीं था और उसने जब समझा कि उनकी चोरी पकड़ी गई तो वह कक्षा से निकलकर भागते भागते घर चले गए और अपने पापा और मम्मी को स्कूल लेके चले आए और बोलने लगे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैंने घड़ी नहीं गिराया। लेकिन सब बच्चे बोलते हैं कि मैंने घड़ी गिराया है, मुझे सर या हमारे शिक्षक भी बोलते हैं कि घड़ी मैंने गिराए हैं और इसीलिए मैंने छोटा सा बालक को मार दिया और बाहर अगर निकले गए ये सब तो सभी को मैं देख। बात सुनकर उनके जो पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा आए थे, वो भी अपने शिक्षक को बोलने लगे, हाँ हाँ मेरे बालक सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा बालक जो है मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरा बालक है और मेरा बालक कभी झूठ नहीं बोलता। अर्थात मेरा बालक कह रहे हैं कि घड़ी उसने नहीं गिराया, मतलब उसने घड़ी नहीं गिराया। और ये छोटा बालक जिसने बोला चल मैं भी तेरे को स्कूल के बाहर लेके तेरे को मारूंगा। जैसे ही ऐसा बात हुआ, शिक्षक को बहुत खराब लगा कि आज मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं उनके माता पिता भी उस बालक को सपोर्ट कर रहा है, अर्थात बालक को अनायास बढ़ावा दे रहा है। ये बालक आगे जाके क्या होगा। फिर भी एक बार शिक्षक बोलते, देखिए आप लोग तो सब समझते हो और 8 घंटा मेरे पास आपके बालक रहता है और मैं जानता हूं कि आपके बालक बहुत उद्दंड है और आपको मानना चाहिए और शिक्षक के बात को भी बालक को मानना चाहिए ताकि इसकी पढ़ाई हो और आगे बढ़ सके। तब बालक के मम्मी पापा बोलते, मेरे बालक को पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन कोई अगर मेरे बालक को मारता है या डांटता है तो उससे मतलब है, मैं तो उसको देख लूंगा। ये बात सुनकर
शिक्षक के मन में बहुत दुख होता है और वो बोलते हैं, देखिए आप लोग ऐसा बात कर रहे हो, चलिए ऐसा आप लोग ना सोचें। फिर बालक की मम्मी बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम तो जानते हैं कि मेरा बालक सबसे अच्छा है और दुनिया में सबसे अच्छा मेरा बालक, और ऐसा काम मेरा बालक कर ही नहीं सकता। तब शिक्षक के मन से एक आवाज़ आता है और शिक्षक ना चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल जाता है कि हे बालक, तूने ऐसा किया, तेरा पढ़ाई जीवन में और कभी नहीं होगा। अब कहानी यही तक कि समाप्त नहीं होता, इसके सामने भी कहानी है। अर्थात बालक चले जाते हैं घर सब, और उद्दंड बालक भी अपने मम्मी पापा के साथ घर चले जाते हैं, और उस दिन के बाद बालक कभी स्कूल नहीं आता। वो उद्दंड बालक, बहुत बार उनको बोला जाता है कि आजा, उनके मम्मी पापा को बोला जाता है कि आपके बालक को स्कूल भेज दो, लेकिन भेजते नहीं हैं। वो काम में लग जाते हैं और उसका पढ़ाई जीवन में होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक ना चाहते हुए भी किसी को अगर बोल दे कि आपका ऐसा नहीं होगा, या आपको अगर अभिशाप नहीं, इसको ऐसे ही बोल दे, तो भी वो लग जाता है। अर्थात उसका पढ़ाई और जीवन में नहीं हुआ, और वो बालक जब समझे, जब काम धाम में लग गए, तब उनको दूसरे दोस्त को देखकर वो समझ गए कि मैं अगर उस समय ऐसा ना करता और मेरे मम्मी पापा मुझे साथ ना देता, तो आज मेरा पढ़ाई होता और मेरा अच्छा पद में मैं भी नौकरी करता मेरे दोस्त के जैसे। अर्थात मेरा कहने वाली बात यह है कि शिक्षक का अपमान कभी ना करें। अगर करेंगे तो आपको उनके मन का, उनके अंतर्मन का अभिशाप या उनके अंतर्मन का आवाज अगर लग जाए तो वास्तव में वो आपके लिए शुभ नहीं है। तो आज की कहानी यहीं तक के। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।